अभी हम कचहरी चौक मोतिहारी में हैं और आपको बता दें कि आज बहुजन अधिकार मोर्चा के तत्वाधान में बहुजन अधिकार मार्च जो है टाउन हॉल से कचहरी चौक तक निकाला गया है। और आपको बता दें कि एसी एसटी ओबीसी समाज के पूर्वी चंपारण के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं और अभी ये धरना पर बैठे हैं और इनकी विभिन्न मांगे हैं। हम जानेंगे आखिर कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर ये लोग धरना पर बैठे हैं, हम जानेंगे। हमारे बगल में एनसीडीआर 4 के प्रदेश सचिव विद्यानंद राम जी हैं, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्या मांग है सर आप लोगों की? देखिए, हमारा मुख्य मांग ये है, जो हमारी मांग है प्रथम, कि बिहार सरकार 2023 में जो आरक्षण संशोधन कानून बनाई थी उस कानून को फिर से लागू किया जाए। चूँकि ये कानून समाज के वंचित वर्गों के हित के कानून है, हित के लिए बना हुआ है। समाज से भेदभाव, छुआछूत और जो शैक्षणिक पिछड़ेपन है उसको दूर करने के लिए और समाज गरीब तबके को, वंचित तबके के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने ये कानून बनाई है और ये संविधान सम्मत कानून है। दूसरी बात ये है कि पहले से जो हमारा रिजर्वेशन लागू हुआ था उस रिजर्वेशन में तिकड़म करके साजिश पूर्वक जो बैकवर्ड का, अनुसूचित जाति का, अति पिछड़ी जाति का, आदिवासी के 3,30,000 पदों पर, जिसको कथित अगड़ी जाति कहा जाता है, आरक्षण विरोधी लोगों का कब्जा है। तो हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप हमारे जो सीट है बैकवर्ड के, दलित के और आदिवासियों के 3,30,000 सीटें जिस पर गैर आरक्षण भोगियों का कब्जा है, गैर आरक्षित लोगों का कब्जा है, उसकी जांच कराइए। और ये जो 3,30,000 सीट है उस पर आरक्षण के अनुसार पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों का और जनजातियों का अभ्यर्थियों को बहाल कीजिए। ये हमारा मांग है, हमारी मुख्य मांग ये है। ये दो मुख्य मांग है और हम चाहते हैं जो ये जो कानून बना है, बिहार सरकार ने बनाई है, ठीक है, न्यायालय में जो लोग इसको रीट किया है और चुनौती दिया है, उस उच्च न्यायालय से भी देश में उच्चतम न्यायालय है और हमें इस उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उनका कई कदम इस देश के राष्ट्र हित में, यहाँ की जनता के हित में, पीड़ितों के हित में, शोषितों के हित में, अनुसूचित जातियों के हित में उठा है। संविधान के संरक्षण के लिए उनका कदम उठा है और न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का दायित्व भी है भारतीय संविधान की सुरक्षा करना। सबसे बड़ा सवाल है सर कि वही EWS जब आरक्षण की जो बात की गई थी उसमें कोई रुकावट नहीं आई, आगे बढ़ती गई और पास हो गए, लेकिन बार बार जब पिछले वर्गों की और SC ST समाज की कोई आरक्षण की या कोई हक अधिकार की बात होती है, या तो सरकार कुचल देती है, नहीं तो कोर्ट कुचल देती है। क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट को तो मैं नहीं कहता कि कोर्ट कुचलती है। जब रिजर्वेशन का सवाल होता है, रिजर्वेशन मुख्यतः केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है और जहाँ जहाँ परोक्ष रूप से उनका इशारा होता है उस कानून को, चाहे कोर्ट हो या फिर अलग दूसरे तरीके से उसको निरस्त किया जाता है। ये हम मुख्यतः केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। चूँकि सरकार के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों आती है, तो हम समझते हैं कि किसी न किसी तरह से दिग्भ्रमित किया जाता है, दबाव दे करके, और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों के लिए बने कानूनों को दूसरे रास्ते से निरस्त करा दिया जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बैठक धरना को लेकर के? धरना को लेकर के, धरना तो अभी हम प्रथम चरण शुरू किए हैं। क्या आपकी आवाज़ सरकार सुनेगी इस तरह का धरना करने से? सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे अगर नहीं सुनेगी तो। धरती की कोई ताकत नहीं है इसको रोक। लोगों को बता रहे हैं, सोए हुए शेर को जगा रहे हैं, बस उनको जगाने के। आप जानते हैं शेर जगता है और एक आता है तो हल्का मच जाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार और न्यायपालिका को बता देना चाहते हैं, सचेत कर देना चाहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। पूरा चंपारण बंद होगा, बिहार बंद होगा,
याद रखिए 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन सुफुर्त आंदोलन हुआ पूरा देश में, और हमारे बातों को सुना गया और उस कानून को निरस्त किया गया। उसी तरह से समय रहते हुए सरकार और न्यायपालिका इस कानून को पूरा लागू नहीं करती है तो पूरे देश स्तर पर आंदोलन चलेगा, और लड़ाइयाँ तो इतनी जोर होगी कि शायद दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि हम इसके खिलाफ में जाए। बस हम जगा रहे हैं अभी। बिहार में सैकड़ों SC ST OBC समाज के विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन ये लोग आखिर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? SC ST के विधायक नहीं है। कौन SC ST के विधायक है? एक का नाम बताइए। वो आप कभी गांव में सारे समाज के लोग हैं। 2 तरह से कुत्ता होते हैं, एक पालतू कुत्ता है और एक फालतू कुत्ता है। तो पालतू कुत्ता के गले में होता है चमौटी, जो उसको बांध के रखता है सिकड़ लगाकर। वो अपने हिसाब से उसको नहलाता है, खिलाता है, उसके बाल काटता है और अपना काम करवाता है। तो वे जो पालतू कुत्ते हैं उनकी बात हम क्या करेंगे? अगर उनकी औकात है, जो अनुसूचित जाति के नेता कहते हैं, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाई है तो पार्लियामेंट में उठावे, विधानसभा में उठावे, सड़क पर आंदोलन करे। हम चैलेंज उनको करते हैं। अगर वो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, बैकवर्ड के हैं तो आवाज़ उठावे, हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर प्रसाद कुशवाहा। जी, क्या कहेंगे? और इस आंदोलन से जो है पूरे भारत में मैसेज जा रहा है। 14, 15, 16, 17 और 21, 23 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है 65% जो आरक्षण बिहार सरकार ने जो दी थी, उस पर जो हाई कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया है, वह बिहार के लिए जो है काफ़ी दुखनीय बात है, निंदनीय बात है। बिहार के 85% लोगों का हत्या किया गया है कानून के रूप में। इसलिए मेरा यह रहेगा कि चंपारण के धरती पर हम लोग पहला यह कार्यक्रम किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, चंपारण की धरती को जगाने का काम किए हैं। चंपारण की धरती वीरों की धरती रही है। चंपारण की धरती यह बर्दाश्त करने वाली धरती नहीं है। चंपारण की धरती पूरे देश भारतवर्ष को आज़ाद कराने की धरती है, यह मानने वाली रही है। और यह धरती से जो भी आंदोलनकारी निकलेंगे वह तो यहाँ चंपारण से लेकर पटना और दिल्ली तक जाकर इस आंदोलन के माध्यम से यह 65% आरक्षण पूरा बहाल करवा के छोड़ेंगे। जब तक आंदोलनकारियों के शरीर में कतरा कतरा भर खून रहेगा तब तक आंदोलन करते रहेगा, लड़ते रहेगा और पुनः इस 65% आरक्षण को बहाल करा के ही दम लेगा। यही हमारी धरती रही है। यह आंदोलन आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव डालेगी? यह आगामी विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव डालेगी, ताकि इसके लिए वे सरकार में बने हुए हैं और लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जब तक आप जन आंदोलन में नहीं आएंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, बताएंगे नहीं, आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टी बन के और सरकार बन के रहने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप रणनीति आपका गलत है। दूसरी नीति है केंद्र सरकार पर, आप केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार जो है आपको जिस तरह से मार्गदर्शन दे रही है उसके आलोक में आप काम कर रहे हैं, न कि 85% के आलोक में काम कर रहे हैं। 85% बहुजन ने आपको वोट दिया था कि बिहार सरकार में आकर बहुजनों का कल्याण के लिए आपकी सरकार है। और अगर आने वाला कल विधानसभा में इस तरह के काम नहीं करते हैं तो आपको भी 85% जनता उखाड़ फेंकेगी और पुनः जो है 85% के अधिकृत करने वाले जो लोग हैं वे उस पर काबिज होंगे और पूरे विधानसभा का हीरो बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बन के परचम लहराने का काम करेंगे। यही बहुत बड़ी बात है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इधर इधर। यही बात तो हम आपसे कहना हाँ, क्या नाम हुआ आपका? इद्रिस मियां नाम हुआ हमारा। जी, ये आने वाला विधानसभा का ही नेव दिया जा रहा है। अच्छा। ये नेव आने वाला विधानसभा का जो आरक्षण दे करके आरक्षण को साजिश के तौर खत्म किया जा रहा है, उसी तरीका से चंपारण की जनता वोट से इस सरकार को खत्म करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि जनता कौन चीज़ है, वोट कौन चीज़ है। नीतीश बाबू तो दलितों पिछड़ों के नेता है। नीतीश बाबू मत कहिए। अच्छा। हिंदुस्तान में सबसे घटिया अगर मुख्यमंत्री हुआ तो बिहार का नीतीश कुमार। अच्छा। जिस दिन शपथ लिए उसी दिन कहे थे कि सर्टिफिकेट ले और नौकरी ले जाओ गांधी मैदान में। 9वीं बार मुख्यमंत्री। अरे सुनिए ना, 9 बार सुअर का 16 को बच्चा होता है, इसका माने क्या? दूध भी खाता है उसका। कहें आराम कीजिए। पहली बार गांधी मैदान में शपथ लिए, सर्टिफिकेट ले आओ और नौकरी ले जाओ। बिहार में जितना जाली सर्टिफिकेट चला, नीतीश कुमार का देना है। शिक्षा का पतन हो गया। आप नीतीश बाबू कहते हैं, अपने बाबू के बाबू नहीं कहते हैं आप लोग, नीतीश बाबू कहते हैं।
हिंदुस्तान का सबसे दब मुख्यमंत्री, जिसका नाम है नीतीश कुमार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर 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 आइए, इधर इधर। क्या नाम हुआ आपका? जी नाम तो मेरा सुरेश पासवान हुआ। पासवान जी हैं। जी जी। चौकीदारी दफादारी समाप्त हो गई, चिराग पासवान बैठे हुए हैं। चिराग पासवान तो बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो दलितों का नेता थोड़े हैं, हाँ? बैकवर्ड का नेता थोड़े हैं, शोषित पीड़ित का नेता थोड़े हैं। हाँ। वो पालतू कुत्ता है चिराग पासवान कब का अच्छा। है? वो हनुमान बनते हैं। हाँ। तो हनुमान पासवानों का नेता है चिराग पासवान का नहीं, मोदी का हनुमान है, वो जिसके इशारे पर चलते हैं वो। अच्छा। तब का वो जो कहेंगे कि हमारा पैर छुओ तो पैर छुएंगे, हाँ। कहेंगे हमारे धोती पीछो तो बहुत धोती पिए। अच्छा। उनका बाप का हत्या हो गया, उनका बगैर रहते हुए हाँ। ऑपरेशन करा दिया गया। हाँ। वो एक बार कहे कि हमारे परिवार का लोग नहीं था, ऑपरेशन कैसे हुआ। हाँ। 5-5 संसद ले लिए। पाट वो किरनी ले निकाल के बेच लिया लोग उनका, इनको फिर उसका तलवा चट रहे हैं। उनका बाबूजी का फोटो नाली में बिक दिया गया है नु। बिहार का अगला मुख्यमंत्री होने वाले हैं। वो बहुत दिक्कत नु है, ननू होगा ना, वो कभी नहीं। चौकीदारी खत्म हो गई, क्या कहेंगे? चौकीदारी खत्म हो गई, सब बहुत कुछ खत्म हो गया। हाँ। एक बार पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा, पालतू कुत्ता है सब। विधानसभा दलित का नेता जाके जीत के जाता है, दलित वोट देता है दलित नेता को। तो बीजेपी का अपना बड़े पदाधिकारी का इशारा पर चलता है। कभी किसी दलित का शोषित पीड़ित सामाजिक न्याय का बात चलाया है? वोट का बात चला। क्या विधानसभा में चिरागवाद नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ। नहीं चलेगा। इधर जाएगा। अब काम बात जाएगा, जो गरीब का आवाज उठाएगा, बैकवर्ड को आवाज उठाएगा, उसमें पक्ष में कोई पार्टी फाटी नहीं चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इधर आइए। बहुजन हिताय, तथागत बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय, लोक अनुकंपाए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अतानु हिताय, आदि कल्याण और मध्य कल्याण के लिए हमने जीवन धारण किया है। हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मानवर कांसी राम ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम तो हिस्सेदारी उल्टा दिखाई दे रहा है। अरे हिस्सेदारी, ये चंपारण से जंगे मैदान से लड़ाई शुरू हो चुकी है और हम मनवादी व्यवस्था के ताकतों को, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका को भी चुनौती दे रहे हैं कि बहुजनों की आवाज उठाने के लिए 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 90% का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को गोलियों का शिकार होना पड़ा था। मैंने आह्वान किया है कि इसे बहुजन अधिकार जन मोर्चा के तहत 5 सितंबर 2024 को बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा के शहादत दिवस पर मैं भी गोली खाने के लिए आ रहा हूँ इस चंपारण की धरती पर और मनुवादी व्यवस्था को ललकारने जा रहा हूँ। चलवाओ गोलियां। ये फिर से दूसरा जगदेव आया है गोली खाने के लिए। इसी आवाज को बुलंद करने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद को गोली मारी गई थी। तो वो दिन 5 सितंबर 1974 का दिन था और ये दिन होगा 5 सितंबर 2024 का। मैं मनुवादियों को और केंद्र और प्रदेश के डबल इंजन की सरकार को चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चलवाओ गोली। ऐसे दूसरा जगदेव आया है सीने पर गोली खाने के लिए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए, अपने बहुजनों को अधिकार दिलाने के लिए, 65% आरक्षण को फिर से बहाल करने के लिए, संविधान की 9वीं सूची में उसको दाखिल करने के लिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए शरीर का एक कतरा खून को मैं जगदेव बाबू की तरह कुर्बान कर दूंगा इस चंपारण की धरती से और अपने सोए हुए कौम को जगा दूंगा, सोए हुए बैकवर्ड कौम को जगा दूंगा। दलित तो जागा है, जागने की बारी बैकवर्ड अति पिछड़ों की है। बैकवर्ड को अधिकार से कोई मतलब नहीं है। सावन में सुमारी कर रहे हैं, कांवर लेके जा रहा है। ये जब तक कांवर ढोते रहेंगे इनके बच्चे
सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। बाबा करे जा रहे हैं अधिकार मांगने के लिए, यहाँ रोड पर अधिकार नहीं मिलेगा। हमारे पूर्व सांसद परिनिमित शरद यादव जी ने कहा था कि सावन में बैकवर्ड दलित अति पिछड़े के बेटे कांवड़ होते हैं और ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोगों के बच्चे विदेशों में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS पढ़ने जाते हैं। तो जिस दिन हमारा ये बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के लोग समझ जाएगा, कांवड़ को पटकेगा, कलम उठाएगा और क्रांति के जंग में कूद जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।